नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीज के बारे में। एक आलू। लेकिन ये कोई मामूली आलू नहीं है। ये एक ऐसा सुपर पोटैटो है जो हमारे देश के एक बहुत बड़े छिपे हुए संकट का समाधान बन सकता है। सवाल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे है ना, कि एक सब्जी और वो भी आलू भारत की इतनी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। पर इसका जवाब हमें साइंस, जियोग्राफी और हमारे खाने पीने की आदतों की एक बड़ी दिलचस्प यात्रा पर ले जाता है। तो चलिए पता लगाते हैं। जी हाँ, ये कहानी इसी आलू की है। एक ऐसा खास आलू जो आयरन से भरपूर है और ये सीधे पेरू से भारत लाया जा रहा है। ये एक फोर्टिफाइड आलू है जिसे खास तौर पर एक बहुत बड़ी भारतीय समस्या से लड़ने के लिए तैयार किया गया है। अब इस आलू की अहमियत को समझने के लिए हमें पहले एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये कॉन्सेप्ट है छिपी हुई भूख, जिसे अंग्रेजी में हिडन हंगर कहते हैं। तो ये छिपी हुई भूख आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी का पेट तो भरा हुआ है, वो रोज खाना खा रहा है, लेकिन उसके शरीर को जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए जैसे विटामिन्स और मिनरल्स वो नहीं मिल रहे हैं। सोचिए किसी स्टूडेंट के बारे में जो रोज बाहर का खाना खाकर पेट तो भर लेता है, पर क्या उसके शरीर की पोषण की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं? शायद नहीं। बस यही है छिपी हुई भूख। इसको एक और आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, जो नॉर्मल भूख होती है उसका मतलब है कैलोरी की कमी, यानी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। लेकिन छिपी हुई भूख का मतलब है कि पेट्रोल तो है, पर गाड़ी का इंजन ऑयल, कूलेंट और बाकी ज़रूरी चीज़ें गायब हैं। मतलब पेट तो भर रहा है, पर शरीर अंदर से कमज़ोर हो रहा है। और जब हम भारत के संदर्भ में इस छिपी हुई भूख की बात करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक रूप जो सामने आता है, वो है एनीमिया। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। भारत में 50% से ज्यादा महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। और बात सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। अब तो ये समस्या 15 से 25 साल के लड़कों में भी तेजी से फैल रही है। ये एक तरह का राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट है। देखिए, एनीमिया सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। ये वो एहसास है जब दिन भर बिना वजह थकान रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता, पिंडली की मांसपेशियों में दर्द होता है या बेवजह चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो आखिर ये होता क्यों है? बहुत सरल शब्दों में, हमारे खून में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है। इसी हीमोग्लोबिन का एक जरूरी हिस्सा होता है हीम, जो आयरन से बनता है। जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन पाता और बस इसी स्थिति को एनीमिया कहते हैं। तो अब सवाल यह है कि इस आयरन की कमी को पूरा कैसे किया जाए, और यहीं पर विज्ञान हमारी मदद करता है, एक प्रक्रिया के जरिए जिसे कहते हैं फोर्टिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है हमारे रोज के खाने में जरूरी पोषक तत्वों को ऊपर से मिला देना, ताकि खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए। अब ये फोर्टिफिकेशन भी ना मोटे तौर पर दो तरह का होता है। एक है इंडस्ट्रियल फोर्टिफिकेशन, जो फसल कटने के बाद फैक्ट्री में होता है, जैसे नमक में आयोडीन मिलाना या दूध में विटामिन डी मिलाना। और दूसरा, जो एक ज़्यादा नया और स्मार्ट तरीका है, वो है बायो फोर्टिफिकेशन। इसमें फसल को उगाते समय ही उसे पोषक तत्वों से भरपूर बना दिया जाता है। और हमारा ये सुपर पोटैटो इसी बायो फोर्टिफिकेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और हाँ, ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। भारत ने फोर्टिफिकेशन की ताकत को पहले भी देखा है। नमक में आयोडीन मिलाकर हमने गॉइटर यानी घेंगा रोग को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया है। एक वक्त था जब ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन आज ये फोर्टिफिकेशन की वजह से लगभग गायब हो चुकी है। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे आज के हीरो पर, इस खास आलू पर। आखिर इस पूरी लड़ाई के लिए आलू को ही क्यों चुना गया? इसका लॉजिक ना बहुत ही सीधा और जबरदस्त है। हम भारतीय अपने खाने में आलू का कितना इस्तेमाल करते हैं। आलू मटर, आलू गोभी, आलू टमाटर, समोसा, टिक्की, फ्रेंच फ्राइज, लिस्ट बहुत लंबी है। तो अगर आयरन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? उसे आलू में ही डाल दो। और इस आलू की कहानी भी बहुत अनोखी है। ये पेरू के एंडीज पहाड़ों में उगता है, जहाँ की मिट्टी ज्वालामुखी की वजह से मिनरल्स, खास तौर पर मेटालिक मिनरल्स से लबालब भरी हुई है। वैज्ञानिकों ने वहां की उन देसी किस्मों को ढूंढा जिनमें कुदरती तौर पर आयरन ज्यादा था, और फिर सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए उनकी आयरन की मात्रा को और भी कई गुना बढ़ा दिया। और इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकला? एक ऐसा आलू जो ना सिर्फ आयरन से भरपूर है, बल्कि इसका स्वाद भी काफी अच्छा बताया जाता है।
और सबसे ज़रूरी बात, इसमें जो आयरन है उसे हमारा शरीर बहुत आसानी से सोख सकता है। पेरू में 2020 से इसका इस्तेमाल हो भी रहा है और वहाँ इसके नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। तो अब भारत सरकार और पेरू के बीच एक समझौता हुआ है और ये आलू जल्दी भारत में आने वाला है। सुनने में तो ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन लगता है ना? लेकिन रास्ता इतना भी आसान नहीं है। इसके सामने कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हैं। सबसे पहली चुनौती है प्रामाणिकता की। हमारे यहाँ सब्जी मंडी में कोई कैसे बताएगा कि ये वही खास आयरन वाला आलू है या कोई साधारण आलू? दूसरी बड़ी मुश्किल है जागरूकता। जब पढ़े लिखे लोग भी खाने के पैकेट पर बने F+ के निशान का मतलब नहीं जानते, तो आम जनता तक ये बात कैसे पहुंचेगी? फिर कीमत का सवाल तो हमेशा रहता ही है। और आखिर में ये भी देखना होगा कि जब इस आलू की ब्रीडिंग भारतीय किस्मों के साथ होगी, तो क्या इसके गुण वैसे ही बने रहेंगे? और अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, ये आलू, इसमें कोई शक नहीं, विज्ञान का एक कमाल है। लेकिन क्या सिर्फ एक फसल, चाहे वो कितनी भी सुपर क्यों न हो, एक ऐसे संकट को हल कर सकती है जिसकी जड़ें हमारे खाने की आदतों, गरीबी और जागरूकता की कमी में इतनी गहरी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद आने वाला वक्त ही देगा।